हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2026 के कंप्लीट रोड मैप वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदारी से आपको गाइड करूंगा कि क्या करना है और क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, कौन सी बुक्स से आप पढ़ के इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और कितना टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी सीजीएल एक ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है जिसका आयोजित हर वर्ष एसएससी द्वारा किया जाता है। एसएससी क्या है? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और सीजीएल का फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। और इसकी इस बार 12,256 लगभग वैकेंसी निकली हुई हैं। और इसके थ्रू आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और सीबीआई में एसआई और बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब और भी हैं, कैग में ऑडिटर, आप बन सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए पहले तो सबसे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दो जिसकी लास्ट डेट है 22 जून 2026। और 1 अगस्त 2026 तक अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसका एग्ज़ाम 2 टीयर में होता है। टीयर 1 में क्या होता है? टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है और जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। और जिसकी पिछली कट ऑफ जब लगभग 130 गई थी 200 में से, तो अच्छा मौका है ये आपके लिए अगर आप सरकारी जॉब करना चाहते हो। और देखो, टीयर 1 क्या होता है? पहले सेक्शनल टाइमर इसमें इंट्रोड्यूस किया है पहली बार। 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन मैथ्स के करने होंगे, 15 मिनट में ही आपको इंग्लिश, और 15 मिनट में सब चारों सब्जेक्ट के लिए 15-15 मिनट आपको मिलेंगे। यानी 60 मिनट में आपको पहले टीयर 1 कंप्लीट करना पड़ेगा। जब टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएंगे आपका, तो टीयर 2 में आपको मैथ्स और रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन, दोनों के 30 ईच, और वो भी 30 मिनट्स में करने पड़ेंगे। यानी 60 मिनट में पहला सेक्शन होगा। उसके बाद फिर सेक्शन 2 उसी का होगा, उसमें इंग्लिश और आपकी जीएस आएगी, तो वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपकी स्क्रीन पे देखिए, आप स्क्रीन पर डाल दिया है। ये एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है अगर आप इसको क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि जो मेरिट लगेगी वो टीयर 2 बेस पे लगेगी। टीयर 1 खाली क्वालिफाइंग इन नेचर है। और इसमें कंप्यूटर भी आता है, कंप्यूटर का सिलेबस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे। आप देखो, अब एग्ज़ाम पैटर्न आपने देख लिया। एग्ज़ाम पैटर्न टीयर 1 का क्या था और टीयर 2 का क्या है, लेकिन और अब मैं स्क्रीन शेयर आपके साथ शेयर कर दी है। अब आइए, अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इंग्लिश पे, तो आप ध्यान से देखो स्क्रीन पर अपनी। इंग्लिश में देखो इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी पार्ट। देखो, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स 2 क्वेश्चन, 1 वर्ड 3 क्वेश्चन, इडियम, फ्रेजेस, वेरिएबल ये है 3 क्वेश्चन। मतलब इसको 3 क्वेश्चन तो लगभग आ रहे हैं ऐसे। और स्पेलिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट, स्पोर्टिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस फ्रेज स्ट्रक्चर, इडियम, फ्रेजेस 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। ठीक है। नरेशन, नरेशन के 1 क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ट्रेंड है ये पहले 2024-25 का। अब इसके बाद प्रिडिक्शन क्या है, प्रिडिक्शन भी आपके आगे है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले ये देख लो कि क्या आ रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ऐसे ही आप जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए। जनरल अवेयरनेस का ये भी ट्रेंड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एनसेट इंडिया से 2 क्वेश्चन, मिडिएवल, मॉडर्न, इंडियन फ्रीडम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी। और ट्रेंड पहले सबके स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। रीजनिंग का भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है इसका कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सिलोलिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट है। मिसिंग नंबर्स, और क्या ट्रेंड चल रहा है। रीजनिंग का हो गया। मैथ्स का भी अर्थमेटिक के क्या ट्रेंड रहा है पिछले सालों में, परसेंटेज के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन, इसके प्रिडिक्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क। ये आपका सिलेबस भी है और इसमें ये बता रखा है कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले सालों में और क्या प्रिडिक्शन है। तो आपने आई होप सब इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दोबारा से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जनरल अवेयरनेस का, इंग्लिश लैंग्वेज का। अब आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आप कहाँ से पढ़ सकते हो इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मेरा सोर्स जो है वो जेन्युइन सोर्स मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश माध्यम एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ डेली एडिटोरियल अपलोड होता है, आप उसको डेली पढ़ो। रीडिंग हैबिट बनेगी, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट इंप्रूव होगा, PQRS, क्लोज टेस्ट सब इंप्रूव हो जाएंगे धीरे धीरे। टाइम लगता है चीज़ को, इंग्लिश को सुधारने में टाइम लगता है। मैथ्स के लिए
पहले इंग्लिश के, चलो मैं ये बता देता हूँ कि ग्रामर पोर्शन कहाँ से करें। ग्रामर पोर्शन के लिए आप नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, और वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3 सोर्स थे आपके इंग्लिश के लिए। मैथ्स के लिए आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो और जहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, चाहे वो मैथ्स विद पवन राव, राकेश यादव, गगन सर, भूतेश सर, या और भी अन्य टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो, तो उन पर कॉन्फिडेंट रहें और उन पर भरोसा करें कि वो आपको अच्छा पढ़ा रहे होंगे। और आप उसको अपने, क्या हो सकता है, जब आप टेस्ट लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टीचर जो पढ़ा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और प्रैक्टिस के लिए आप पिनेकल या किरण पब्लिकेशन या ओसवाल बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक्स हैं, तीनों MCQ बेस्ड हैं, और तीनों में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं। रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में आप, मैंने जो सिलेबस शेयर करा है बस इसी को उठाओ और यूट्यूब की सर्च बार में जाके सर्च करो और वहाँ से कंप्लीट करो चैप्टर वाइज, और उनके नोट्स बनाओ और मॉक टेस्ट लगाओ, इनफ है। बस ये जीएस के लिए 2 सोर्स में बताऊंगा। एक तो लूसेंट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, पहले लूसेंट सेल्फ मेड स्टडी बुक है, आप उससे खुद से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आप परमार सर से पढ़ सकते हैं। उसको क्या होगा, आपको टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे और आपकी जो पकड़ है जीएस पे अच्छी हो जाएगी। जीएस के मैं इम्प्रूवमेंट के लिए क्या एक टिप देना चाहूँगा मैं, तो जीएस के लिए यही है कि जीएस को आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज़्यादा रिटेंशन पावर बढ़ जाएगी आपकी। तो आप ये चीज़ कर लीजिए, और ये इसमें मेरी 100% गारंटी है कि आपका Tier 1 बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाएगा। सेम ही रहता है, बस क्या होता है मैथ्स में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपके बढ़ जाएंगे, बाकी सेम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ मिलती है जेन्युइन गाइडेंस, और यहाँ से कोई अर्निंग नहीं है मेरी, मैं सिर्फ बताता हूँ अपनी, जैसे कि पे बैक टू सोसाइटी आपने क्या दिया, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जिसके पास अभी भी संसाधनों की कमी है, तो उसको ऐसा ना लगे कि उसे समझाने वाला कोई नहीं है।